राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में होने जा रहे सभी चुनाव फिलहाल टाल दिए जाएं। यह मांग चुनाव आयोग और राज्य व केंद्र दोनों ही सरकार से शर्मा ने की। उनका कहना है, हमारी पार्टी देशवासियों के जीवन को लेकर बहुत चिंतित है। एक और 1.5 साल से पूरे देश के सभी प्रसार माध्यमों से बार बार ये अपील की जाती है कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें। और दूसरी ओर कई राज्यों में चुनाव कराकर देश के बड़े बड़े नेता लाखों की भीड़ बटोरकर खुद की वाहवाही बटोरते हैं। शर्मा का कहना है, देशवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी हम गंगा में बहते अपने लोगों की लाशों को भूले नहीं हैं। और एक बार फिर से देश के कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, अर्थात फिर से हमारे देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश होने जा रही है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी देश में तब तक किसी तरह का चुनाव नहीं होने देगी जब तक सभी देशवासियों को कोरोना की टीके पूरी तरह से ना लग जाएं। साथ ही शर्मा ने कहा, कोई भी चुनाव देशवासियों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। इस संबंध में विजय शर्मा ने भारतीय चुनाव आयोग के साथ ही राज्य के सभी चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर सभी चुनाव को टालने की अपील की है। डबल डोज 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक भारत में किसी प्रकार का इलेक्शंस चुनाव ना करवाए जाए। ये हमारी मांग है भारतीय गवर्नमेंट को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देशक हैं उनको और जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमने सभी लोगों को सूचित किया, लेटर लिखा कि देखिए, जब हमारे भारत में कोरोना की पहली लहर आई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में लॉकडाउन लगेगा, आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, पूरा लॉकडाउन लगाया गया और हमारे देश की जनता ने पूरा समर्थन किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश के सभी संस्थाओं का। और पहली लहर में हमारे देश ने कंट्रोल किया, लेकिन जैसे पहली लहर खत्म हुई वैसे ही चुनाव की आग में देश को झोंक दिया गया। देश को चुनाव की आग में मरने के लिए झोंक दिया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार में आपने देखा कि किस प्रकार से गंगा जमुना में लाशें तैर रही थी, लाशों का भंडार लगा हुआ था। पूरी तरीके से दूसरे लहर में चुनाव होने के कारण ये बहुत बड़ी त्रसदी हमारे देश की हुई। उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग उनके सुझाव पर अमल नहीं करेगा तो वो लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। शर्मा का मानना है कि इस समय सरकार को सभी देशवासियों के रोजगार, खान पान और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब सभी देशवासियों को टीके लग जाएंगे तो चुनाव आयोग जैसे भी चाहे चुनाव कराए, हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। इस अवसर पर विजय शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों की भी निंदा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में RUBSP के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पंजाब असेंबली इलेक्शन, BMC इलेक्शन मुंबई और बहुत सारे निकाय के चुनाव होने हैं और सरकार उसको लेकर के कमर कस चुकी है कि वो चुनाव करवाएगी। लेकिन मैं इस देश की जनता से, आप सभी पत्रकार भाइयों से मेरा भी एक सवाल है कि चुनाव जरूरी है। देश का ये जो महापर्व है चुनाव, ये जरूरी है, इसे कराना चाहिए। लेकिन क्या वह मानवों से बड़ा है? क्या हमारे देश के नागरिकों से बड़ा है चुनाव कराना? ये देश की जनता जानना चाहती है। देश की जनता जानना चाहती है और अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो ये आने वाला इतिहास हमको भी इन्हीं के श्रेणी में आकर के खड़ा कर देगा कि कोई भी पार्टी ने आवाज नहीं उठाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये चुनाव हुए तो देश ऐसी त्रसदी की ओर चला जाएगा कि 100 साल में भी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। लगातार हमारे देश के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि कोरोना जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है बहुत ही खतरनाक है। इसको हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, WHO ने
टेंशन हो जाता है तो मतलब वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से देश हित में आज संकल्प ले रही है कि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा हम किसी भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। आज चुनाव आयोग के ऊपर मेरा प्रत्यक्ष आरोप है कि चुनाव आयोग कैसे धृतराष्ट्र के तरीके देख सकता है, चुनाव आयोग कैसे धृतराष्ट्र बन सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे धृतराष्ट्र बन सकता है, कैसे देश की जनता को मरने के लिए छोड़ सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे धृतराष्ट्र बन सकते हैं। हर देश में वो मन की बात करते हैं, क्या मन की बात में उनको ये नहीं बोलना था कि देश में ना चुनाव करवाए जाए। जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक देश को चुनाव की ओर न झोंका जाए। जैसे 4-4, 5-5 स्टेटों के चुनाव होंगे, 10 से 15 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल गैस के दाम महंगे होंगे, आदमी भी मरेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, जनता जीवित नहीं रह पाएगी। एक कदम ऐसा उठाइए जो देश हित में हो। और इस समय देश की मांग है कि चुनाव ना करवा करके केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दिया जाए। मेडिकल्स जो हमारे मेडिकल स्कोप है, डॉक्टरों को जो चाहिए उस पर ध्यान दिया जाए, इक्विपमेंट्स बनवाए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जाए और अधिक से अधिक मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाए कि अगर आगे चल के कोरोना इससे ज्यादा भयावह होता है तो उसके लिए तैयारी बनाए सरकार। उसको ये करना चाहिए, चुनाव में नहीं ध्यान लगाना चाहिए। हम तो बोलते हैं आप चुनाव करवाइए, लेकिन चुनाव करवाने के बाद फिर आप लॉकडाउन मत लगाइए। मेरी एक ही मांग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्ट्री से और सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से कि अगर आप प्रदेश को और देश को चुनाव की ओर ले जाते हैं तो प्लीज जैसे ही चुनाव होगा उसके बाद आपका अधिकार छिन जाएगा कि आप लॉकडाउन लगाएं। फिर आप लॉकडाउन नहीं लगा सकते, आपको व्यापार को 100% फ्रीडम देना होगा, आपको लोगों को फ्रीडम देना होगा। ये सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। मुझे तकलीफ नहीं है, तो केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो, दोनों सरकारों ने जनता के लिए कभी काम नहीं किया। हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर बैठेंगे, हम जो भी वहां कमिश्नर हैं उनको ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद अगर नहीं करते हैं तो फिर दिल्ली में ही हम आंदोलन करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बीएमसी के इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन बहिष्कार करेंगे, पंजाब इलेक्शन बहिष्कार करेंगे और जनता के लिए बहिष्कार करेंगे। क्योंकि देखिए इतिहास उन्हीं को याद रखता है। आज यहाँ पर जो भी हमारे पत्रकार गण है वो जब कोरोना से लोग प्रसिद्ध होंगे तो जरूर विजय शर्मा को याद करेंगे कि एक ऐसा युवा जिसने बोला था कि ना कराया जाए, चुनाव हुए और उसकी क्या भयावह स्थिति है। तो हम किसी भी स्थिति में चुनाव में जाना नहीं चाहेंगे, चुनाव में जाना नहीं चाहेंगे कि हम चुनाव में जाएं। हम पूरे मुंबई में घूमेंगे, पूरे मुंबई की जनता को हम यहाँ पे जन जागृति अभियान निकालेंगे, पूरे मुंबई में रथ यात्रा निकालेंगे, मुंबई की जनता से रूबरू होंगे। हमारा अभी नेक्स्ट प्लान है, हम सितंबर से रथ यात्रा निकाल रहे हैं मुंबई में। सरकार के पास खजाना तो होता नहीं है, वो पेट्रोल से पैसे कमाती है, टैक्स से कमाती है और आम जनता से पैसे कमाती है। तो जब व्यापार नहीं होगा और चुनाव में पैसे खर्च कर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता से वसूले जाएंगे। जो गरीब जनता पीसी जा रही, किसी का फादर एक्सपर्ट हो गया, किसी का मदर हो गई, किसी के हस्बैंड गए, मगर ये दोहरी नीति सरकार क्यों खेल रही है, क्यों मदद क्यों नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट में हालत में डाला कि हमारे पास पैसा नहीं, आज उनको कहीं पे भी इलेक्शन करवाना हो उसके लिए पैसे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करनी है उसके लिए पैसे हैं और जनता के लिए कुछ भी नहीं। मगर जब वोट मांगने रहता है तो जनता याद आती है। अभी तक आया नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब नहीं आया है। मैंने उनके निर्देशक को दिया है और सारे लोगों को दिया है हमने, जैसा कि अभी आपको बताया है कि किसी को भी हमने छोड़ा नहीं है। सारे पार्टी के जितने प्रेसिडेंट हैं उनको दिया है, किसी का भी कोई जवाब नहीं आया है और अगर आता है तो समय समय में हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। चुनाव आयोग को मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली, अभी मेरा जाने का प्रोग्राम है। वहाँ पे मैं चुनाव आयोग से बात करूँगा, जो कमिश्नर उनसे बात करूँगा कि ठीक है अगर आप चुनाव कराते हैं तो आप रिटर्न में पूरी जनता को, जो गवर्नमेंट है केंद्र की गवर्नमेंट को लिख करके दे दे कि चुनाव हो रहे हैं, फिर किसी भी स्टेट में वो लॉकडाउन ना करें, अगर इलेक्शन होते हैं तो लॉकडाउन ना करें। मेरा ये सबसे बड़ा मांग है।
कि अगर इलेक्शन होते तो फिर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। नहीं, जनता से हम अपील करते हैं कि वो बिल्कुल जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है बिल्कुल ढिलाई ना करें। आपने देखा है, देखिए मुझे मेरे आंखों में आंसू आते हैं। आप देखिए ये पूरे देश का प्रश्न है सर। ये किसी, आप देखिए कि जिस बेचारे बच्चे का बाप खो गया है, आप उसके दिल से पूछिए पूरे देश ने क्या गंवाया है कोरोना में। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है देश के सामने। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। ये कोई इसमें देखिए, इसमें राजनीति, सत्ता का लोभ, ये जिसको है उसको है। मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, मेरा भारत सर्वोपरि है। भारत के नागरिक, हमारे लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे लिए वो सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है सर। चुनाव तो होते रहेंगे बिल्कुल। देखिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा और उसको, जनता को बोलूंगा कि जितने भी आपके निगम पार्षद हैं उनके ऊपर दबाव बनाइए कि सर पहले हमारा 100% वैक्सीनेशन करा दीजिए, उसके बाद हम आपको वोट देंगे सबको। हम अपने पूरे देश की जनता से, मुंबई की जनता से, महाराष्ट्र की जनता से, पूरे भारत की जनता से राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी आह्वान करती है कि जितने भी ये पार्टियों के लीडर्स आपके घर में जाते हैं उनको केवल एक चीज़ बोलिए, मुझे सिक्योर कर दीजिए सर, मेरी फैमिली को सिक्योर कर दीजिए, हमको वैक्सीनेशन 100% करवा दीजिए, फिर आप इलेक्शन करवाइए, हम वोट देंगे। बाबा साहब ने ही देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना है, फंडामेंटल राइट्स को क्रैश कर रही है हमारे स्टेट की गवर्नमेंट, हमारे केंद्र की गवर्नमेंट। ये महामारी का बहाना बना करके नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का अवहेलना है। मैं कहता हूं कि तत्कालीन प्रभाव के साथ इस गवर्नमेंट को उठा करके बाहर करना चाहिए। सेंट्रल की गवर्नमेंट सारे गवर्नमेंटों को भंग करके 6 महीने के लिए या साल भर के लिए देश में राष्ट्रपति शासन लगा करके वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। डू एंड डाई। आदमी देश में वैक्सीन नहीं लगवा पा रहा है, जो गवर्नमेंट देश में वैक्सीन नहीं अवेलेबल करा पा रही है, वो इतने बड़े तंत्र को इतनी जल्दी कर देगी पॉसिबल है? एक चीज बताइए, डिजिटल, आप एक चीज बताइए, कितने गांवों में लोगों के पास मोबाइल है? कितने मोबाइल हैं? आप देखिए जा करके, कितने लोगों के पास इंटरनेट है? बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जनाब इंटरनेट नहीं है, क्या बात कर रहे हैं सर। मुंबई में हर चीज हरी हरी दिखाई देती है। कभी जाइए मराठवाड़ा में, कभी जाइए आप एरिया में, ऐसे बाहर के एरिया में जाइए, ग्रामीण एरिया में, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। मुंबई में बड़े बड़े आप देख रहे हैं ना, ये सब पूरी भारत ये नहीं है कि हम 15 अगस्त से आज़ादी के दिन से मुंबई से हम शुरू करेंगे। पहले मुंबई महाराष्ट्र को अवेयर करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश जाएंगे। हमारे पार्टी का एक ही एम्बिशन है कि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, देश में चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव होता है तो फिर आप व्यापारियों को, ट्रेन सब खोल दो, 100% लॉकडाउन फ्री करो। पहले इंडिया मांगे 100% फ्री लॉकडाउन। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।